भाई बहन का पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास से संपन्न। भाई बहन के हाथों में राखी बांधकर भाई की उतारी आरती। रक्षाबंधन के दिन भर राखी बांधने का चलता रहा दौर। जहानाबाद के नवादा में डॉक्टर बिनियन की मनाई गई 10वीं पुण्यतिथि। इस मौके पर बिनियन आश्रम में जुटे कई नेता और राजनीतिज्ञ। आए हुए अतिथियों ने बिनियन की मूर्ति पर किया माल्यार्पण और शिव शक्ति इंटरप्राइजेस शोरूम का हुआ उद्घाटन। इस शोरूम से उचित मूल्यों पर किसानों को मिलेगी ट्रैक्टर। शोरूम का उद्घाटन किया बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने। पिता भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक का उत्सव रक्षाबंधन जहानाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बहनों को इस पर्व का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वे यह कामना करती है कि उसके भाई के जीवन में कभी कोई कष्ट न हो, वह दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे और उसका जीवन सुखमय हो। वहीं भाई भी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने की कसम खाते हैं। भाई बहन में परस्पर स्नेह और प्यार इस पर्व की गरिमा को और बढ़ा देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से पहले एक विशेष थाली सजाती है और इससे फिर बहन अपने भाई की आरती उतारती है और प्यार का प्रतीक राखी अपने भाई के कलाई पर बांधती है और भाभी की सुहाग सलामत रहे इसके लिए ननद भी अपनी भाभी के हाथों में राखी बांधती है। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। बाबू मेरे खुश रहे और ठीक से रहे, इसी के लिए हम राखी बांधे। और बाबू हमेशा खुश रहे। अपने भाई को आज इसलिए राखी बांधे हैं ताकि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे तरीक़ा से रहे और उसकी उम्र लंबी हो और जहाँ भी वो रहे खुश रहे, हमेशा अच्छे से रहे, उसको कोई आफत नहीं आए, बुरी नज़र से हमेशा उसको रक्षा करें। हम यही चाहते हैं कि हमारा भाई खुश रहे, हमेशा हर चीज़ में मतलब सफल पाए, इसीलिए रक्षाबंधन खुशी से मनाया जाए। बिहार में किसान मजदूरों के हक हुकूक की लड़ाई के प्रतीक रहे वामपंथी चिंतक डॉक्टर बिनियम की 10वीं पुण्यतिथि पर जहानाबाद के नवादा गांव स्थित डॉक्टर बिनियम आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राजनेताओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा। पिंजौरा पंचायत के मुखिया और जनमुक्ति आंदोलन के जिला अध्यक्ष हरिलाल प्रसाद यादव की अगुवाई में आयोजित सभा में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, पीएचडी एवं लॉ मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, विधायक मुनिरका सिंह यादव, बिहार सरकार के आपदा एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी के अलावे पटना विश्वविद्यालय के नवल किशोर चौधरी सहित कई प्रोफेसर और वामपंथी चिंतकों ने शिरकत किया। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डॉक्टर बिनियम का समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का एक साथ होकर नमन करना डॉक्टर बिनियम के सभी वर्गों में स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस अवसर पर आए अतिथियों ने सबसे पहले डॉक्टर बिनियम के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद बिनियम के जीवन पर बारी बारी से सारे अतिथियों ने प्रकाश डाला। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। डॉक्टर साहब ने एक समाज का सपना देखा था जहाँ बराबरी हो, जहाँ शोषण नहीं हो, और वही सपना है जो संविधान में है। समाजवाद की जो कल्पना की गई है कि हर व्यक्ति को इज्जत की रोटी मिले, इज्जत की ज़िंदगी मिले, मेहनत की रोटी मिले, समाज में भाईचारा हो, समता हो, न्याय हो, सामाजिक आर्थिक न्याय सबको मिले, धर्मनिरपेक्षता हो। तो डॉक्टर साहब मूलतः इसी तरह के समाज को बनाने के लिए लड़ रहे थे और चूँकि उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने जेपी मूवमेंट से लेकर के नक्सल मूवमेंट्स होते हुए वे गांधीवाद तक आए और अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हथियारी क्रांति के माध्यम से कुछ प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। सबसे बड़ा रास्ता यह है कि लोगों को इन तमाम मुद्दों पे जो उन्हें छूते हैं उसके लिए गोलबंद किया जाए और बिल्कुल अहिंसक तरीके के साथ संघर्ष किया जाए, तो समाज को हम धरती पर उतार सकते हैं। तो आज जो संकल्प सभा हुई है, संकल्प सभा इन्हीं मूल्यों के आधार पर डॉक्टर साहब का जो सपना रहा, जो समय चले गए, उनको याद करने
और उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लेने के लिए हुई है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि जो कुछ भी संविधान में हम लोगों से आशा है कि हम भारत के लोगों ने उसका निर्माण किया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वह अभी तक प्राप्त पूरी तरह से नहीं हो सका है। इसलिए उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहने की आवश्यकता है, खुद से भी संघर्ष करने की आवश्यकता है, परिवार में भी संघर्ष करने की आवश्यकता है और समाज में भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। चाहे राजनीतिक रूप से संघर्ष हो, चाहे आर्थिक रूप से संघर्ष हो, चाहे सामाजिक रूप से संघर्ष हो। तो डॉक्टर साहब के द्वारा जो सपना देखा गया था समाज के निर्माण का, वो अधूरा है, इसलिए बहुत ही प्रासंगिक उनकी सोच आज के टाइम में। जहानाबाद जिले के किसानों को सुविधा प्रदान कराने के ख्याल से शिव शक्ति इंटरप्राइजेज द्वारा ट्रैक्टर का शोरूम खोला गया है। यहां से अब किसान उचित मूल्य पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। जॉन डियर नाम से इस ट्रैक्टर का खासियत है कि सारा सिस्टम नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बना है। इस ट्रैक्टर के इंजन का खासियत यह है कि लगातार इंजन से काम करने के बावजूद भी गर्म नहीं होता है। डीजल टंकी इस ट्रैक्टर में पिछले वाले हिस्से में बनाया गया है, जबकि अन्य ट्रैक्टरों में डीजल टंकी इंजन के पास ही रहता है। पटना गया रोड स्थित कनौदी में खुला शिव शक्ति इंटरप्राइजेज के नाम से इस शोरूम का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जहानाबाद शहर के गण्यमान्य लोग एवं शोरूम के कर्मचारी उपस्थित थे। इधर शोरूम के प्रोप्राइटर चंदन कुमार इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ इस तरह बता रहे हैं। यहाँ जॉन डियर ट्रैक्टर शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जो कि शिव शक्ति इंटरप्राइजेज के द्वारा किया गया है। यहाँ पे लोगों किसानों को ये बेनिफिट है कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर दे रहे हैं, जिसमें कि इसमें सी ग्रेड से लेके ई ग्रेड तक के सारे ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग और एयर क्लीनर फिल्टर जो है वो सब कुछ बहुत तरीके से दिया गया है। टंकी को जो है वो पीछे ना रख के आगे ना रख के पीछे रखा गया है, ताकि जो है जो इंजन हमारा आगे होता है, टंकी जो है हमारा पीछे होता है। अगर हम टंकी को भी आगे रखते हैं तो इंजन से जो हीट निकलती है वो टंकी में जाएगी और टंकी के जो फ्यूल होगा उसको वो कंजर्व करेगी, इवैपोरेट करेगी, जिसके कारण से हमारा फ्यूल इंजेक्टर जो है मे भी चॉक कर सकता है। बट जो हमारे ट्रैक्टरों में ये जो टंकी जो है पीछे रहने के कारण हमारे ऐसा कोई इवैपोरेशन नहीं होगी, जिसके कारण जो है चॉकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, जो फ्यूल को कंजप्शन अच्छे तरीके से। क्या क्या सुविधा है आपके शोरूम में? हाँ, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप अपने शोरूम में? शोरूम में हम प्रॉपर सर्विस देंगे तरीके से, प्रॉपर पार्ट्स का हम अरेंजमेंट रखेंगे, सारे पार्ट्स को सही समय पे, और ट्रैक्टर जो भी ट्रैक्टर वो लेना चाहेंगे हमारे कस्टमर, वो सारे ट्रैक्टर